सासू माँ का अनोखा गृह प्रवेश। एक बहू का अपनी सास को दिल छू देने वाला सरप्राइज। अरे खुशी, क्या तुमने किसी पेंटर को बुलाया था बेटा? पर अब तो तुम दोनों ऑफिस में हो, उसे संडे को आने को कह दूं? मधु जी ने फोन पर बहू से पूछ रही थी, तो उधर से खुशी का जवाब आया। ओह नो मम्मी, मैं तो भूल गई थी। प्लीज़ अब आप ही रंग पसंद कर लीजिए, और हाँ, शाम को कारपेंटर के साथ वार्डरोब का डिज़ाइन भी फाइनल कर दीजिएगा। सॉरी मम्मी, आपको ही देखना पड़ रहा है सब, पर मेरी अचानक से एक मीटिंग आ गई है शाम को। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूँगी, कहते हुए मधु जी ने पति के साथ मिलकर अपनी पसंद से सारे कलर्स और वॉलपेपर सेलेक्ट तो कर लिए, पर उस पेंटर के जाने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब तो हद हो गई इन बच्चों की। अरे भाई, अपना घर सजाने तक का समय नहीं है इनके पास, और एक हम हैं कि आज तक सास का घर संभालते रहे और अब बहू का संभाल रहे हैं। अपने पत्नी की बातें सुन मधुर जी मुस्कुरा रहे थे, पर अपनी पसंद बताते हुए मधु की आंखों में चमक देख उन्हें कहीं ना कहीं सुकून भी मिल रहा था। आप तो हंसते रहो बस, और कुछ ना कहो अपनी लाडली बहू से। पर अपनी ही गृहस्थी संवारने में भी इन आजकल की लड़कियों को रुचि नहीं, ये बात तो मेरे पल्ले पड़ने से रही। मधु जी दुख और अचरज के साथ बोल पड़ी। वे याद कर रही थी किस प्रकार उनकी शादी के तुरंत बाद ही घर का सारा जिम्मा उनके सर आ गया था। सास ससुर की देखभाल के साथ साथ छोटे देवर और ननद की पढ़ाई और फिर शादी की जिम्मेदारियों ने घर तो क्या, अपने आप को भी संवारने का वक्त नहीं दिया था उन्हें। उनके पेंटिंग का शौक भी बस मायके की दीवारों को सजाने तक ही सीमित रह गया। देवर ने शादी के बाद अपना घर अलग बसा लिया था। मधुर जी की आय ज़्यादा न थी, पर उन्हीं पैसों से घर चलाकर मधु कुछ पैसे जोड़े रखती। ननद जब भी घर आती, ससुर जी के हाथों में चुपके से पैसे थमाकर मधु जी उसे हमेशा शगुन के साथ ही विदा करती। अपने मायके में बस एक छोटी बहन थी, और वह भी शादी के बाद दुबई में रहने के कारण खुद के माता पिता के अंतिम समय में भी मधु जी ने ही उनकी देखभाल की थी। आज भी सास ससुर के कड़क अनुशासन में रहते हुए और कड़वी बातों में छुपे उनके मीठे प्यार को समझते हुए मधु जी हर रिश्ते को संजोए हुए थी। पर पति के साथ सुकून के 2 पल भी नसीब न होने का गम उनके दिल में हमेशा था। इसलिए जब अपने इकलौते बेटे रोहन की शादी की बात चली, तो उन्होंने मधुर जी से जिद करके बेटे बहू के लिए नया घर खरीदा। वह चाहती थी कि रोहन और खुशी शादी के बाद रिश्तेदारियां निभाने से पहले एक दूसरे के प्रति अपना प्यार निभाएं। अपना घरौंदा अपनी तरीके से सजाएं संवारें, जहाँ न कोई पाबंदी हो और न ही कोई जिम्मेदारियां। पर यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शादी के 6 महीनों बाद नए घर का पोजीशन तो मिला, पर बेटे और बहू की नौकरी की वजह से वहाँ के इंटीरियर का सारा काम मधु जी को ही देखना पड़ता। खुशी वैसे तो बहुत खुशमिजाज लड़की थी, और सासू माँ के साथ साथ अपने अनुशासन प्रिय दादी सास से भी उसका रिश्ता बहू कम सहेली का ज़्यादा था। पर अपने नए घर के सजावट में उसका कोई खास दिलचस्पी न दिखाना मधु जी को अखर रहा था। जैसे तैसे 2 महीनों बाद इंटीरियर का काम खत्म हुआ, और मधु जी ने घर में सबसे परामर्श कर गृह प्रवेश के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त तय किया। पूजा की तैयारियों को लेकर वे खासा उत्साहित थी। अपने मायके से लेकर खुशी के मायके तक सारे रिश्तेदारों को न्योता जा चुका था। पर अचानक रोहन को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ा। उसकी वापसी पूजा के दिन शाम को होनी थी, तो रोहन ने पूजा में बैठने में अपनी असमर्थता जताई। इस बार मधु जी के साथ साथ मधुर जी भी काफ़ी नाराज हुए, पर इतने ऐन वक्त पर पूजा की तारीख बदली भी नहीं जा सकती थी, तो अंततः उन दोनों ने पूजा में बैठने का निर्णय लिया। गृह प्रवेश के दिन नया घर मेहमानों से भर गया। खुशी दिल से सबकी मेहमान नवाजी में लगी हुई थी, और पूजा में बैठे बैठे अपने बेटे को याद कर मधु जी की आंखों के कौर गीले हो चले थे। आखिर शाम तक रोहन वापस आया, तो मधुर जी ने खुशी से कहा, बेटा तुम दोनों के नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने पूजा तो संपन्न कर ली। घर में चाहता हूँ अब घर में पहला दिन तुम दोनों एक साथ दूसरे के साथ बिताओ। और उन्होंने सारे रिश्तेदारों को अपने घर चलने की गुजारिश की। बच्चों को छोड़ जाने की बात पर मधु जी भावुक हो उठी। उन्होंने बहू को गले लगाते हुए कहा, खुशी, भले ही मैं रोहन की माँ हूँ, पर एक बेटे के प्यार का एहसास मुझे तुम्हारे साथ रहने पर हुआ।
चाहे अब हम अलग रहें, पर तुम्हारी दादी सास और मुझे तुम्हारी याद बहुत सताएगी बेटा। आती रहना और सदा खुश रहो तुम दोनों, कहते उनका दिल भर आया। तो क्या आप अपनी इस बेटे की एक और ख्वाहिश पूरी करेंगी मम्मी? खुशी अचानक ही बोल पड़ी। पूजा में तो बैठ न पाई, पर क्या गृह प्रवेश की रस्म अदा की जाए? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी शादी के वक्त की थी। खुशी की इस मांग से सभी अचरज में पड़ गए, पर बहू का मन समझ मधु जी ने अपनी बहन और ननद के साथ मिलकर गृह प्रवेश की सारी तैयारियां की। चावल से भरा कलश द्वार पर सजाकर आरती का थाल हाथ में लिए उन्होंने खुशी की ओर संकेत किया, तो खुशी वह थाल दादी सास के हाथ में देते हुए मधु जी का हाथ पकड़ उन्हें घर से बाहर ले आई और कहा, धकेलिए इस कलश को माँ और कीजिए प्रवेश अपने घर में। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन मधु जी हक्की बक्की रह गई। ये क्या बचपना है खुशी? उन्होंने उसे लगभग डांटते हुए पूछा। तो रोहन ने कहा, ये बचपना नहीं, हमारी ओर से आपके लिए सरप्राइज है मम्मा। इस घर में आज से मैं और खुशी नहीं, बल्कि आप और पापा रहेंगे। अरे इसलिए तो काम का बहाना कर हमने आप दोनों के हाथों से पूजा करवाई, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए और दादा दादी। मधुर जी और मधु जी के शब्द अति आश्चर्य के कारण गले में अटक कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मधु जी ने अपनी बात पूरी की। क्यों नहीं हो सकता भला? रोहन के दादाजी ने आगे आते हुए पूछा। पापा जी आप भी? मधु जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बहू, हमारी रजामंदी से ही तय हुआ है यह सब। सच कहूँ तो बच्चों के इस अनोखे प्रस्ताव को सुन मेरी छाती तो अभिमान से फूल गई। इतने सालों के तुम्हारे त्याग और प्यार का ही यह फल है बेटा। तुम्हें तो अपनी परवरिश पर गर्व होना चाहिए। ससुर जी ने अपना कपकपाता हाथ मधु जी के मस्तिष्क पर फेरते हुए कहा। अपने पोते और पोता बहू को देख उनकी आंखें खुशी से झलक गई। खुशी मधु जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी जी, माना कि हमारे खुशहाल परिवार की नींव आपका सबके प्रति समर्पण है, लेकिन रिश्ते संवारने का मतलब इस नींव में अपनी इच्छाओं या भावनाओं को दबाना नहीं होता। आप हमेशा से अपना घर अपने हाथों से सजाना चाहती थी ना, तो अब देखिए हमने आपके जाने बिना ही चतुराई से सारा इंटीरियर आपके हाथों आपके तरीके से करवा लिया। जो आप मेरे लिए चाहती हैं माँ, वो मैं पहले आपके लिए चाहती हूँ। तो सौंपेंगी ना आप अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ मुझे भी? मधु जी ने जैसे ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा, उसके कुछ कहने से पहले ही वे बोल पड़ी। देख मधु, इन लोगों जैसी बड़ी बड़ी बातें करने तो हमें ना आवे, पर वो क्या कहते हैं आजकल की भाषा माँ, हाँ मी टाइम, वो ले ले तू अब। जरा मैं भी तो अपने पोता बहू के लाड़ लड़ा लूँ। और हाँ, तू मेरी चिंता ना कर। अरे अपने पड़ पोते का मुंह देखे बिना मुझे कुछ ना होवे है। और हंसते हंसते उन्होंने अपने आशीर्वाद का तिलक अपने बेटे और बहू को लगाया। मधु जी की आंखें निरंतर बह रही थीं। उन्होंने एक हाथ में अपनी सास और दूसरे में अपनी बहू का हाथ लेकर जैसे ही अपने अरमानों का कलश अंदर की ओर धकेला, तो चावल के हर एक दाने के साथ हजारों खुशियां घर में छा गई। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नई नई शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।